राजेश कुमार एक साधारण युवक था जो भोपाल शहर में सरकारी नौकरी करता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होती थी और शाम को देर से घर वापसी होती थी। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण काम के सिलसिले से दिल्ली जाना पड़ा, जिसके लिए उसने भोपाल से दिल्ली जाने वाली भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बुक किया। यह यात्रा उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन इस बार उसका अनुभव कुछ अलग होने वाला था। वह ट्रेन के लिए अपने स्टेशन पर समय से पहले पहुंच गया था। भरे हुए प्लेटफॉर्म पर कई यात्री थे जो अलग अलग डिब्बों में चढ़ने के लिए तैयार खड़े थे। राजेश ने अपने आरक्षित सीट पर जाकर बैठने से पहले एक बार चारों ओर देखा, लेकिन कोई खास बात नहीं दिखी। ट्रेन समय पर चल पड़ी और जल्दी ही रात का अंधेरा छा गया। राजेश ने अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए अंधेरे को देखा और अपनी किताब निकाल ली और किताब पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा कि जैसे ट्रेन की गति कम हो रही है। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में रात के 12:40 का समय हो रहा था। राजेश की नींद खुली तब ट्रेन अचानक एक धड़कन भरी आवाज के साथ झटके खा रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर कोई भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में स्टेशन की साइन बोर्ड भी काफी धुंधली और अजीब सी लग रही थी। तो राजेश ने अपना फोन निकाला और गाने सुनने लग गया। आंखें बंद थी और राजेश गाने सुनने में मस्त था। थोड़ी देर बाद उसने घड़ी देखी और पाया कि अब तक 1 घंटा हो चुका है, फिर भी ट्रेन रुकी हुई है। तो उसने ये जानने की कोशिश की और उसने अपने सामान को समेटा और बाहर जाकर स्टेशन के ऑफिस की ओर बढ़ा। वह वहां गया और कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी कर्मचारी नहीं था। ये देखकर राजेश ने सोचा कि बड़ा अजीब स्टेशन है, यहाँ कोई भी नहीं है। फिर राजेश अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। राजेश ने वापस ट्रेन की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि ट्रेन का माहौल काफी अजीब हो गया था। डिब्बों में अजीब सी ठंडक थी और कुछ यात्रियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो कि किसी और दिशा से आ रही थी। उसने सोचा कि ये सब थकावट और नींद की कमी का परिणाम हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, एक कड़क आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा एक व्यक्ति जिसे उसने पहले नहीं देखा था, उसका ध्यान खींच रहा था। उसकी आंखें काफी अजीब थी और चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। राजेश ने महसूस किया कि उसके शरीर से एक ठंडी लहर निकल रही थी। वह व्यक्ति बिना किसी आवाज के उसके पास आया और अचानक गायब हो गया। राजेश की सांसें थम गई और उसने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर की रोशनी भी कम हो रही थी और राजेश अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने अपने फोन का टाइम चेक किया और पाया कि अभी तक 1:22 का समय हो चुका था। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थी और उसने देखा कि अन्य यात्रियों का व्यवहार भी काफी अजीब था। वे सभी बिना हिले डुले एक ही जगह पर बैठे थे, जैसे वे सभी किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजेश ने सोचा कि शायद ये ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर फिर थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। उसने अजीब अजीब आवाजें सुनी, जैसे कि किसी के चुपके से चलने की आवाज आ रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बाहर जाने की कोशिश की। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि बाहर घना अंधेरा था और कहीं भी कोई भी रोशनी नहीं थी। अचानक ट्रेन में एक भयंकर चीख सुनाई देती है, जिसने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। राजेश ने ट्रेन के कैबिन की ओर बढ़ने का फैसला किया, सोचते हुए कि वहां कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन जैसे ही उसने कैबिन का दरवाजा खोला, वह खुद को एक पुराने धूल भरे रूम में पाता है। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी छवि उभर रही थी। एक महिला का चेहरा जो उसे लगातार घूर रहा था। वह महिला अचानक से हंसने लगी और उसकी हंसी काफी भयानक थी। राजेश ने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन हंसी अभी भी उसके कानों में सुनाई दे रही थी। इसके बाद ट्रेन की लाइट एक बार फिर से चमकने लगी और उसने देखा कि वो महिला अब गायब हो चुकी थी। राजेश ने सोचा कि शायद उसे अपने डब्बे में फिर से लौट जाना चाहिए। उसने वापस जाकर देखा कि अब उसके डब्बे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब तक राजेश जान चुका था कि ट्रेन में कुछ तो अजीब हो रहा है। वह पूरी रात जागते हुए गुजारता है और हर घंटे ट्रेन की गति धीमी हो जा रही थी। सुबह के समय ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर रुकी और राजेश ने भागकर ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। वह स्टेशन पर उतरा और देखा कि वहां कोई भी नहीं था। वह भागते हुए बाहर आया और देखा कि उसका बैग और सामान भी गायब था। उसने पुलिस और रेलवे अधिकारियों को बताया,
लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। राजेश ने उस दिन के बाद से कभी भी भोपाल एक्सप्रेस की यात्रा नहीं की। उसने हर बार उस रात को याद किया जब ट्रेन की यात्रा ने उसे एक अजीब सा भयानक अनुभव से गुजरने पर मजबूर किया। अभी भी कई लोग कहते हैं भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का वो रूट काफी भूतिया है और कई यात्रियों ने इसी तरह से अजीब अनुभव किया। राजेश की कहानी भी अब एक चेतावनी के रूप में लोगों को सुनाई जाती है ताकि वे उस ट्रेन की यात्रा करते समय सावधान रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और हॉरर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।